सूर्यवंशी राजाओं वंश वृक्ष के नामों की सूची लिस्ट के बारे में जानने के लिए आगे बढ़ने से पहले आइए कुछ बुनियादी जानकारी जानते हैं। भगवान श्री राम का जन्म सूर्यवंशी भगवान सूर्य सौर वंश के महान परिवार में हुआ था। भारत में सूर्यवंश या सौर वंश की स्थापना महान राजा इक्ष्वाकु ने की थी। इस महान सूर्यवंश सौर वंश से संबंधित कुछ महान लोग हैं। मांधात, मुचुकुंद, अम्बरीश, भरत चक्रवर्ती, सत्य हरिश्चंद्र, दिलीप, सगर, रघु आदि हैं। हम सभी भारतीयों को इस महान देश भारत इंडिया में जन्म लेने पर अत्यधिक गर्व होना चाहिए। हमने इस महान देश में जन्म लिया है क्योंकि हमने अपने पहले के जन्मों में कुछ पुण्य कर्म अच्छे कर्म किए होंगे। कृपया ध्यान दें कि नीचे दी गई जानकारी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और श्रीमद् भागवतम से ली गई है। नीचे वर्णित सभी राजा और रानियां हजारों वर्ष जीवित रहे। उदाहरण के लिए दशरथ लगभग 9K+9,000 से भी अधिक वर्ष जीवित रहे। भगवान राम इस धरती पर 11,000 साल से अधिक समय तक शारीरिक रूप से मौजूद रहे। राजा मुचुकुंद द्वापर युग के दौरान भी जीवित रहे, यानी वे लाखों वर्षों तक जीवित रहे। ये सूर्यवंशी सौर वंश के इस महान कुल का अद्भुत हिस्सा है। आइए अब हम ये जानने के लिए आगे बढ़ते हैं कि सूर्यवंशी सौर वंश वृक्ष क्या है। श्री सूर्यवंशी सौर वंश वृक्ष सबसे पहले स्वयं सीधे भगवान श्री महाविष्णु श्रीमान नारायण द्वारा शुरू किया गया था। सूर्यवंशी सौर वंश वृक्ष सदस्यों नामों की सूची लिस्ट नीचे दी गई है। भगवान श्री नारायण भगवान श्री विष्णु सभी अनंत ब्रह्मांडों के सर्वोच्च भगवान हैं। भगवान श्री विष्णु की पत्नी के नाम को श्री महालक्ष्मी देवी कहा जाता है। भगवान श्री ब्रह्मा भगवान श्री विष्णु के पुत्र हैं। भगवान श्री ब्रह्मा की पत्नी को श्री सरस्वती देवी कहा जाता है। मारीची भगवान श्री ब्रह्मा के पुत्र हैं। मारीची की पत्नियों के नाम हैं काला उर्ना और संभूति हैं। मारीची और कला को महर्षि कश्यप नाम का एक पुत्र थे। महर्षि कश्यप मरीचि के पुत्र हैं। महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं और उनके नाम नीचे दिए गए हैं। दिति, कद्रु, दनु, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विंता, ताम्र, क्रोधवश, इरा, विश्व और मुनि हैं। भगवान श्री सूर्य महर्षि कश्यप और अदिति देवी के पुत्र हैं। भगवान श्री सूर्य देव को विवस्वान भी कहा जाता है। भगवान श्री सूर्य देव की पत्नियों के नाम हैं संज्ञा देवी और छाया देवी। भगवान श्री सूर्य देव के भाई बहनों के नाम हैं भगवान इंद्र, भगवान अग्नि, भगवान वायु, भगवान वरुण, भगवान वामन विष्णु, भगवान भाग, भगवान आर्यमान, भगवान मित्र आदि हैं। भगवान श्री सूर्य देव के बच्चों के नाम हैं वैवस्वत मनु, भगवान यम, सुवर्चला, यामी, अश्विनी कुमार, जुड़वा, रेवंत, भगवान शनि, तप्ती, सावर्णी, मनु आदि हैं। वैवस्वत मनु भगवान श्री सूर्य देव और संज्ञा देवी के पुत्र हैं और उनकी पत्नी का नाम श्रद्धा देवी है। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हैं इक्ष्वाकु, नभाग, धृष्ट, सरयति, नरिष्यंत, दिस्ट, नभनेदिस्ट, तरुस, करुष, प्रसत्र, वसुमान, प्रमशु और इलाक्सुद्युम्न हैं। वही राजा मनु महाराज हैं जो भगवान मत्स्य अवतार भगवान विष्णु अवतार के दौरान प्रकट होते हैं। इक्ष्वाकु मनु, वैवस्वत मनु और श्रद्धा देवी के पुत्र थे। इक्ष्वाकु बच्चों के नाम हैं कुक्षी, निमि और 98 पुत्र। चूंकि इस वंश में इक्ष्वाकु महान और दिव्य थे, इसलिए भगवान राम के वंश को इक्ष्वाकु वंश के रूप में जाना जाता है। निमि से जनक महाराज सीरध्वज श्री सीता देवी के पिता और कुशध्वज की महान वंशावली आगे बढ़ती है। कुक्षी इक्ष्वाकु के पुत्र थे। विकुक्षी कुक्षी के पुत्र थे। काकुत्स्थ पुरंजय विकुक्षी का पुत्र है। बाण काकुत्स्थ पुरंजय का दूसरा नाम हो सकता है, इस बारे में निश्चित नहीं है।
अनरण्य अनेना काकुत्स्थ पुरंजय का पुत्र है। पृथु पृथु अनरण्य अनेना का पुत्र है। पृथु के भाई निषाद हैं। पृथु की पत्नी का नाम अर्ची है। ये राजा पृथु दूसरे राजा पृथु से भिन्न है, जिनसे धरती माता का नाम पृथ्वी पड़ा। धरती माता को पृथ्वी नाम एक राजा पृथु से मिला, जो चंद्रवंश से संबंधित था। विश्वगाश विजितसत्व महान राजा पृथु का पुत्र है। आर्द्रा चंद्र विश्वगाश विजितसत्व का पुत्र है। यवनाश प्रथम आर्द्रा चंद्र का पुत्र है। श्रावस्त यवनाश प्रथम का पुत्र है। दीर्घाश श्रावस्त के पुत्र हैं। युवनाश द्वितीय दीर्घाश के पुत्र हैं। मांधात को मांधात्री भी कहा जाता है। मांधात की पत्नियों के नाम हैं बिंदुमती और चैत्रर्थी। मांधात के पुत्रों के नाम हैं पुरुकुत्स प्रथम, अम्बरीश और मुचुकुंद। यह महान राजा मुचुकुंद वही है जो महाभारत में भी आता है। मुचुकुंद अपनी आंखों से आग का उपयोग करके के माध्यम से भगवान कृष्ण काल्यवन नामक एक राक्षस राजा को मारते हैं। अम्बरीश प्रथम वह मांधात्री का पुत्र है। राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के एक महान और दिव्य भक्त थे। इस महान और दिव्य राजा अम्बरीश के कारण हम महान और दिव्य एकादशी व्रत के बारे में जानते हैं। राजा अम्बरीश इतने दिव्य और भगवान विष्णु के प्रति समर्पित थे, यहाँ तक कि भगवान शिव के अवतार अर्थात ऋषि दुर्वास भगवान शिव अवतार इस समर्पित राजा अम्बरीश का कुछ नहीं कर। पुरुकुत्स प्रथम भी मांधात्री का एक और पुत्र है। कुवलाश्वाक धुंधुमार पुरुकुत्स प्रथम का पुत्र है। चूंकि कुवलाश्व ने धुंधु नामक राक्षस को मार डाला, इसलिए उन्हें धुंधुमार भी कहा जाता है। कुवलाश्व धुंधुमार के पुत्रों के नाम हैं दीर्घाश्व तीर्धस्वा, कपिलाश्व और भद्राश्व भद्रस्वा। दीर्घाश्व कुवलाश्व धुंधुमार का पुत्र है। प्रमोद दीर्घाश्व के पुत्र हैं। हर्याश्व प्रथम भी दीर्घाश्व का पुत्र है। निकुंभ हर्याश्व प्रथम का पुत्र है। सांताश्व बहुलाश्व निकुंभ के पुत्र हैं। कृशाश्व बहुलाश्व के पुत्र हैं। प्रसेंजित प्रथम सेंजित कृशाश्व का पुत्र है। त्रासदस्यु प्रसेंजित प्रथम सेंजित का पुत्र है। संभूत त्रासदस्यु का पुत्र संभूत है। अनारण्य द्वितीय संभूत का पुत्र है। त्रासदश्व अनारण्य द्वितीय के पुत्र हैं। हरयश द्वितीय त्रासदश्व का पुत्र है। प्रारुण हरयश द्वितीय का पुत्र है। त्रिबंधन प्रारुण का पुत्र है। सत्यव्रत त्रिशंकु त्रिबंधन के पुत्र हैं। इस त्रिशंकु को अपने भौतिक शरीर में ही स्वर्ग लोक जाने की महत्वाकांक्षा थी। किसी तरह त्रिशंकु ने महान ब्रह्मर्षि विश्वामित्र को राजी किया और अपने भौतिक शरीर में स्वर्ग लोक जाने की भी कोशिश की, लेकिन भगवान इंद्र ने त्रिशंकु को अपने भौतिक शरीर में स्वर्ग लोक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। इस प्रकार ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने त्रिशंकु के लिए एक कृत्रिम स्वर्ग लोक का निर्माण किया। त्रिशंकु = 3 + शंकु = 3 + पाप। वह व्यक्ति है जिसने 3 भयानक पाप किए थे। सत्य हरिश्चंद्र सत्यव्रत त्रिशंकु के पुत्र थे। सत्य हरिश्चंद्र सूर्यवंशी के महान राजाओं में से एक थे। सत्य हरिश्चंद्र ने अपना पूरा राज्य ब्रह्मर्षि विश्वामित्र को दान कर दिया था। सत्य हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम तारामती और पुत्र का नाम लोहिताश्व है। लोहिताश्व महान राजा सत्य हरिश्चंद्र के पुत्र हैं। हरिता लोहिताश्व का पुत्र है। चंपा चंचू हरिता का पुत्र है। राजा चंपा ने चंपापुरी नामक एक बड़े शहर का निर्माण किया। सुदेव चंपा चंचू के पुत्र हैं। विजय सुदेव का पुत्र है। भारुक विजय का पुत्र है।
वृक, वृक्रुसिक भारुक का पुत्र है। बाहुक अशित जित शत्रुप, बाहुक अशित जित शत्रुप वृक का पुत्र है। सगर, यह महान राजा सगर बाहुक के पुत्र थे। सगर का अर्थ इक्वल स प्लस गर इक्वल 7 प्लस विष। सगर वह व्यक्ति है जो विष के साथ पैदा हुआ था। बाहुक की दूसरी पत्नी द्वारा सगर की मां को यह विष तब दिया गया था जब वह गर्भवती थी। चूंकि सगर अपने जन्म के समय विष के साथ पैदा हुए थे, इसलिए उन्हें ये नाम सगर दिया गया। इस महान राजा सगर के कारण समुद्र को सागर के नाम से भी जाना जाता है। असमंजस, असमंज, असमंजस, असमंज सगर और केशिनी के पुत्र थे। अंशुमान, अंशुमान असमंजस, असमंज के पुत्र थे। दिलीप प्रथम, महान राजा दिलीप प्रथम अंशुमान के पुत्र हैं। भागीरथ, भागीरथ राजा दिलीप प्रथम के पुत्र हैं। यह महान राजा भागीरथ वही है जिन्होंने स्वर्गलोक की गंगा नदी को धरती पर उतारा था। इस प्रकार पृथ्वी पर गंगा को भागीरथी भागीरथी भी कहा जाता है। भागीरथ के 2 बच्चे थे, श्रुत पुत्र और हमसी पुत्री। श्रुत, श्रुत महान राजा भागीरथ का पुत्र है। नाभाग, नाभाग श्रुत का पुत्र है। अम्बरीश द्वितीय, वह नाभाग के पुत्र हैं। सिंधुद्वीप, सिंधुद्वीप महान और दिव्य राजा अम्बरीश के पुत्र हैं। पृथ्यु, सिंधुद्वीप का पुत्र पृथ्यु है। श्रुतपर्ण, श्रुतपर्ण पृथ्यु के पुत्र हैं। सर्वकाम, सर्वकाम श्रुतपर्ण के पुत्र हैं। सुदास, सुदास सर्वकाम के पुत्र हैं। मित्रसह, सुदास का पुत्र मित्रसह है। सर्वकाम द्वितीय, सर्वकाम द्वितीय मित्रसह के पुत्र हैं। अनन्य तृतीय, अनन्य तृतीय सर्वकाम द्वितीय के पुत्र हैं। नेग्न, नेग्न अनन्य तृतीय का पुत्र है। अनिमित्र, अनिमित्र नेग्न का पुत्र है। दुलिदोह, दुलिदोह अनिमित्र का पुत्र है। दिलीप द्वितीय, दिलीप द्वितीय दुलिदोह का पुत्र है। दिलीप द्वितीय की पत्नी का नाम सुदक्षिणा है। रघु, राजा रघु दिलीप द्वितीय और सुदक्षिणा मां के पुत्र हैं। राजा रघु सूर्यवंश सौर वंश के महान राजा हैं। उनके कारण भगवान राम को राघवेंद्र, रघु परिवार में इंद्र कहा जाता है। राघव, रघु परिवार का पुत्र रघुनंदन, राजा रघु का पुत्र रघुकुल तिलक, रघु परिवार में रत्न। रघु श्रेष्ठ, रघु परिवार में सर्वश्रेष्ठ रघु पुंगवय, रघु वंश के वंशज रघुनाथ, रघु वंश के भगवान आदि। यहाँ राघवेंद्र इक्वल्स राघव प्लस इंद्र इक्वल्स भगवान राम प्लस एक राजा के रूप में सबसे मूल्यवान राजा रघु वंश में भगवान राम सबसे बड़े राजा, सबसे मूल्यवान हैं। अच, अच महान राजा रघु का पुत्र है और अज एक अन्य महान राजा दशरथ का पिता भी है। राजा अच की पत्नी का नाम इंदुमती है। राजा अच की पत्नी इंदुमती विदर्भ राजा भोज की छोटी बहन की राजकुमारी थी। दशरथ, दशरथ राजा अच के पुत्र हैं। दशरथ के पुत्रों के नाम हैं भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हैं। दशरथ की इकलौती पुत्री का नाम शांता है। दशरथ की 3 मुख्य पत्नियां थीं और उनके नाम हैं कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। यह अद्भुत राजा दशरथ 9000 से भी अधिक वर्ष जीवित रहे। जब राजा दशरथ ने अपने 9000 वर्ष पूरे किए तो उन्होंने अपने 4 पुत्रों को विवाह किया। राम, भगवान राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान राम और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं है। भगवान राम में भगवान विष्णु के सभी गुण थे। भगवान राम पत्नी का नाम श्री सीता देवी है और वह श्री महालक्ष्मी देवी का अवतार हैं। भगवान राम और श्री सीता देवी के पुत्रों के नाम कुश और लव हैं। कुश भगवान इंद्र का अवतार है और लव भगवान अग्नि का अवतार है। भगवान राम भौतिक रूप से इस धरती पर 11,000 वर्षों से अधिक समय तक मौजूद थे और उन वर्षों को राम राज्यम के रूप में जाना जाता था। कुश भगवान राम और श्री सीता देवी के पुत्र हैं। कुश की पत्नी का नाम कुमुदवती है। कुश चंद्रवंशी चंद्रवंश राजा कुंती के समकालीन हैं। कुश के पुत्र का नाम अतिथि और पुत्री का नाम कनकमालिका है और इस पुत्री का विवाह यादव राजा महाभोज से हुआ था। लव ने लवपुरी नामक स्थान पर शासन किया।
अर्थात आज का लाहौर, और उसने एक अन्य स्थान पर भी शासन किया जिसे आज का लाओस कहा जाता है। अतिथि अतिथि कुश और कुमुदवती के पुत्र हैं। अतिथि चंद्रवंशी चंद्रवंश के राजा तुर्वसु द्वितीय के समकालीन थे। निषाद निषाद अतिथि का पुत्र है और उसने निषाद राज्य की स्थापना की थी। नाभ नाभ निषाद के पुत्र हैं। पुंडरिक पुंडरिक नाभ के पुत्र हैं। क्षेमधन्व पुंडरिक के पुत्र हैं। देवनिक देवनिक क्षेमधन्व के पुत्र हैं। अनीह अहिनगु अनीह देवनिक का पुत्र है। पारियात्र पारियात्र अनीह अहिनगु का पुत्र है। बलस्थल बलस्थल पारियात्र का पुत्र है। उत उत बलस्थल के पुत्र हैं। सहस्राश्व सहस्राश्व उत के पुत्र हैं। चंद्रवलोक चंद्रवलोक सहस्राश्व के पुत्र हैं। रुद्राक्ष रुद्राक्ष चंद्रवलोक का पुत्र है। चंद्रगिरि चंद्रगिरि रुद्राक्ष के पुत्र हैं। भानुचंद्र भानुचंद्र चंद्रगिरि के पुत्र हैं। श्रुत्यु श्रुत्यु भानुचंद्र का पुत्र है। उलुक उलुक श्रुतायु का पुत्र है। उन्नाभ उन्नाभ उलुक के पुत्र हैं। वज्रनाभ वज्रनाभ उन्नाभ के पुत्र हैं। शंखन शंखन वज्रनाभ का पुत्र है। व्यूसिताश्व शंखन के पुत्र व्यूसिताश्व हैं। विश्वसह विश्वसह व्यूसिताश्व के पुत्र हैं। हिरण्यनाभ हिरण्यानाभ विश्वसह के पुत्र हैं। हिरण्यनाभ ऋषि जैमिनी के शिष्य बन गए और उन्होंने याज्ञवल्क्य द्वारा शुरू किए गए रहस्यवादी योग की प्रणाली को प्रतिपादित किया। पुष्प पुष्प हिरण्यनाभ का पुत्र है। ध्रुव संधि पुष्प के पुत्र हैं। सुदर्शन सुदर्शन ध्रुव संधि के पुत्र हैं। अग्निवर्ण अग्निवर्ण सुदर्शन का पुत्र है। शीघ्र शीघ्र अग्निवर्ण का पुत्र है। मरु मरु शीघ्र का पुत्र है। प्रसुश्रुत प्रसुश्रुत मरु के पुत्र हैं। सुसंधि संधि प्रसुश्रुत के पुत्र हैं। अमरशन अमरशन सुसंधि संधि का पुत्र है। महाश्वान महाश्वान अमरशन के पुत्र हैं। विश्वबाहु विश्वबाहु महाश्वान के पुत्र हैं। प्रसेंजित प्रसेंजित विश्वबाहु के पुत्र हैं। तक्षक तक्षक प्रसेंजित का पुत्र है। बृहद्बल तक्षक का पुत्र है। बृहद्रन बृहद्बल का पुत्र है। उरुक्रिय गुरुक्षेप बृहद्रन का पुत्र है। वत्सवृद्ध वत्सव्यूह उरुक्रिय गुरुक्षेप का पुत्र है। प्रतिव्योम वत्सवृद्ध वत्सव्यूह का पुत्र है। भानु भानु प्रतिव्योम का पुत्र है। दिवाकर दिवाक भानु का पुत्र है। सहदेव दिवाकर दिवाक के पुत्र हैं। बृहदाश्व द्वितीय सहदेव के पुत्र हैं। भानुमान बृहदाश्व द्वितीय के पुत्र हैं। प्रतीकाश्व भानुमन का पुत्र है। प्रतीकश्व का पुत्र सुप्रतीक है। मरुदेव सुप्रतीक के पुत्र हैं। सुनक्षत्र मरुदेव के पुत्र हैं। पुष्कर किन्नक सुनक्षत्र के पुत्र हैं। अंतरिक्ष पुष्कर किन्नक का पुत्र है। सुवर्ण सुतप अंतरिक्ष का पुत्र है। अमित्रजीत सुवर्ण सुतप का पुत्र है। बृहद राजा ओपकक अमित्रजीत का पुत्र है। बरही बृहद राजा के पुत्र हैं। कृतंजय सिविसंजय बरही के पुत्र हैं। रणंजय सहसर कृतंजय सिविसंजय के पुत्र हैं। संजय महाकौशल या जैसेन रणंजय सहसर का पुत्र है। शाक्यत सिंहाहानूप संजय महाकौशल या जैसेन का पुत्र है। शुद्धोधन शाक्यत सिंहाहानूप का पुत्र है। शुद्धोधन अपने पहले के जीवन में त्रिपुरासुर 3 राक्षसों में से एक था, जिसको भगवान शिव ने मार डाला था। शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य का शासक था। सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध शुद्धोधन के पुत्र हैं और भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान कृष्ण 8वें अवतार के बाद गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार हैं। गौतम बुद्ध ने राक्षसी लोगों को मोह शास्त्र ब्रह्मपूर्ण पाठ सिखाने के लिए इस धरती पर अवतार लिया। राहुल
राहुल सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के पुत्र हैं। प्रसेनजित प्रसेनजित राहुल का पुत्र है। प्रसेनजित का जन्म तब हुआ जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध 27 वर्ष के थे। क्षुद्रक कुंतल प्रसेनजित के पुत्र हैं। रणिक कुलिक क्षुद्रक कुंतल का पुत्र है। सुर्त सुर्त रणिक कुलिक का पुत्र है। सुमित्र सुमित्र सुर्त का पुत्र है। राजा सुमित्र सूर्यवंशी सौर वंश के अंतिम शासक थे। राजा सुमित्र को 362 बीसी में मगध के महापद नंद नामक एक बहुत शक्तिशाली राजा ने हराया था। लेकिन राजा सुमित्र की मृत्यु नहीं हुई थी और वह वर्तमान बिहार में स्थित रोहतास भाग गए। बिहार का संस्कृत नाम विहार है। राजा सुमित्र के बाद कलयुग में ये वंश लुप्त हो गया।